आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। जानेंगे हम लोग। मैं सबसे पहले आप सभी चैनल के सभी अधिकारी कर्मचारी जनों का स्वामी शिवनारायण पंथ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम बाबा रामदयाल जोशी है। मैं स्वामी शिवनारायण संप्रदाय का संस्थापक और संयोजक भी हूँ, जिसका हेडक्वार्टर राजधाम चंद्रवार है। और ये हमारी जहाँ पर आप उपस्थित हैं जन सेवा के लिए, जनहित के लिए हॉस्पिटल है। और यही हम सबका परिचय है। हमारे बगल में हमारे सुपुत्र डॉक्टर आनंद कुमार जोशी जी हैं जो बैठे हुए हैं, और इधर हमारे बाएं तरफ अंबेडकर समाज पार्टी के आज़ाद पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार माट साहब मौजूद हैं। ये हमारा परिचय। सर, तमाम यहाँ पे जो कांड हो रहे हैं बिलथरा रोड में, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा बिलथरा रोड बहुत ही शांति प्रिय और मिलनसार एरिया था, लेकिन कुछ दिनों से बिलथरा रोड के ऊपर कलंक लगा हुआ है। अब जिनके द्वारा लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए। हम बच्चों से निवेदन करेंगे, सारे नौजवानों से निवेदन करेंगे कि बिलथरा रोड को बहुत स्वच्छ रखें, आपस में किसी प्रकार का द्वंद्व न करें, गुटबाजी न करें और एक दूसरे के ऊपर हमला न करें, और बिलथरा रोड को पुनः स्वच्छ बनाया जाए। ऐसा प्रयास होना चाहिए। हर बिलथरा रोड के नागरिकों का भी कर्तव्य होता है कि अपने अपने बेटे और अपने अपने बेटियों को उचित शिक्षा दे ताकि वो गलत संगतियों में न जाएं। ये मेरी प्रार्थना है सारे नौजवानों से। 357 विधानसभा के सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो चल रहा है घटनाक्रम, इस पर आप लोग शांतिपूर्वक विचार करते हुए और नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिसमें नौजवानों का भविष्य सही हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है आज सर? आज मैं विशेष रूप से आप सबको आमंत्रित इसलिए किया हूँ कि बांग्लादेश के अंदर सनातनी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वहाँ सनातनी शब्द से जोड़े जाने वाले जिन पर घटनाएं हो रही हैं, वो मुख्य रूप से वहाँ पर रविदास समाज के लोग हैं। विगत दिन में दीपू चंद्र रविदास जी की जो हत्या हुई है और बर्बरता के साथ उनको जलाया गया है, केवल कट्टरपंथी विचारधाराओं के द्वारा हुआ है। उन करूँगा कि जो तकरीर कर रहे हैं, गलत तकरीर करके जनता को गुमराह करके धर्म के नाम पर लोगों को हत्या करने के लिए उत्साहित करते हैं, वो अपनी जबान पर काबू लाएं। और स्वामी शिवनारायण पंथ भारत सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करती है कि अगर आपसे हो सके, आप पर अधिकार है, आपका कर्तव्य है कि पड़ोसी देश जिस बांग्लादेश को भारत ने जीत करके उनको पुनः आज़ादी दी, वही बांग्लादेश आज आज़ाद करने वालों के वंशजों पर हमला कर रहा है। जो वहाँ पर जिनको मारा जा रहा है वो मूल रूप से भारतीय मूल के लोग हैं। नौकरी के कारण वो वहाँ गए थे, और जब हमारे 71 का युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर जो लोग अच्छे तो बंगाल में आ गए और जो मजदूर थे वहाँ रह गए, और उन पर अत्याचार हो रहा है कि आप धर्म बदलो और नहीं तो मरने को तैयार हो जाए। तो मैं प्रधानमंत्री से और भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप युद्ध न करें, लेकिन एक उपाय है कि जो 30-40 लाख की संख्या में बांग्लादेश में सनातन धर्म के लोग या जो हिंदू समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी वर्ण से हैं, उनको भारत में आप ला सकते हैं। और जो भारत में बांग्लादेश के रहने वाले मुसलमान भाई हैं, जो यहाँ पर उनको भी नागरिकता खतरे में है, उनको वहाँ भेज दें और उनको यहाँ बुला लें। वो पूरा उनका देश अपना मुसलमान हो जाए, हमारा पूरा देश हिंदुस्तान हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। क्या ऐसा लगता है आपके गुहार से हो सकता है कि सरकार इस पे आवाज़ उठा सकती है? मैं भारत का नागरिक हूँ और नागरिक का एक सदस्य हूँ। उस सदस्यता के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सभी के लिए हैं, और पड़ोसी देश के लिए खास सरकारें होती हैं, पड़ोस की सरकारें,
पड़ोस की सरकार का दायित्व होता है कि पड़ोस के सरकारों में अगर उपद्रव होता है, पड़ोस के देशों में उपद्रव होता है, तो संबंधित सीमा की सरकार उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। और भारतीय प्रधानमंत्री का पूरा दायित्व बनता है कि सारा काम छोड़ करके वहाँ पर शांति स्थापित करें। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि युद्ध के माध्यम से हो, बल्कि विवेक के माध्यम से हो, ताकि हमारे दोनों कौमों में, दोनों देशों में परस्परता न रह करके भाईचारा हो सकेगा। यदि प्रधानमंत्री जी इस तरह का कदम नहीं उठाते हैं, नहीं करते हैं, तो इसके एवं में फिर क्या सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं तो भारत के नियमानुसार, भारत के संविधान के अनुसार, क्योंकि भारत विश्व का एक विशाल संविधान है जिसके अंदर 395 धाराएं और 9 अनुच्छेद है, और यह संविधान पूरे विश्व के संविधानों से लिया गया है और हर विश्व के लोगों की सुरक्षा देना भारत का कर्तव्य होता है। इसलिए भारत को विश्व धर्म गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है कि जहाँ जहाँ भी आग लगी, अभी इजराइल में आग लगी, अभी आप जहाँ भी देश में युद्ध हुआ है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच करके शांति की व्यवस्था किया, तो क्या हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उस पर शांति नहीं कर सकते? उनका दायित्व होता है। अभी आपने संविधान की बात की है कि संविधान हमारे हर धर्मों को मान्यता देता है, तो क्या इस समय जो देश में हर जगह जो लूट, हत्याकांड और बलात्कार चल रहा है, क्या इस पे संविधान नहीं देता है? प्रधानमंत्री जी इस पे ध्यान नहीं देते हैं? देखिए, बलात्कार, लूटपाट जो भी हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे नौजवानों की बेरोजगारी भी है। और दूसरे शब्दों में कहूँगा कि सभी धर्म के जो धर्माचार्य हैं, जो भाषण और सत्संग और किसी भी सभा के माध्यम से गलत संदेश जो प्रसारित हो रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या मुसलमान धर्म को या ईसाई धर्म को या बुद्ध धर्म के लोग, किसी धर्म के जितने प्रवक्ता हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए कि वो कड़वी बात को न करें। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि हमारे में कहा जाता है कि अपने धर्म के लिए जान दे दो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और दूसरे धर्म को लोग वही बताया जाता है कि तुम अपने धर्म के लिए जान दे दो तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत मिलेगा। इस तरह से जो पाखंड को जन्म दे करके लोगों को सिखाया जा रहा है धर्म के नाम पर, ऐसे प्रवक्ताओं को रोकने की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या मुसलमान धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हो, चाहे ईसाई धर्म के हो।